हेलो एवरीवन, मैं अंकित आदित्य आप सभी का हाईटेक क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग डेली के डेली मैसेज कर रहे हैं कि सर एक बार न्यू एमएसपी हो जाए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात हो जाए, न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात हो जाए, तो आज अपन वर्ष 2023-24 खरीफ की जो एमएसपी है उसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। बहुत दो मिनट के टाइम में अपन पूरी की पूरी एमएसपी को एक बार देख लेंगे। ठीक है, तो इस बार की एमएसपी और कितनी एमएसपी बढ़ी है किस क्रॉप के अंदर। ठीक है, तो आज मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर ही अपन बात करेंगे। इसके अलावा मैं तुम्हें आज ये भी बता दूंगा कि इसका निर्धारण कौन करता है, किसके द्वारा होता है और कब होता है। इन सारी चीजों पर अपन डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा कितनी फसलों पर वर्तमान में एमएसपी चल रही है। तो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अपन कह सकते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी। और एमएसपी ये जो अपन डिस्कशन करेंगे ये कौन सी है, वर्ष 2023-24 की, यानी अभी जो सीजन चल रहा है कौन सा, खरीफ। कौन सा चल रहा है, खरीफ। इसलिए खरीफ के ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे कि खरीफ की एमएसपी क्या रही है। लेकिन इससे पहले अपन थोड़ी सी बात करते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या बोलते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य, समर्थन मूल्य कौन निर्धारण करता है, कौन निर्धारण करता है। तब अपन कहते हैं कि एमएसपी जो है वो भारत सरकार, किसके द्वारा, भारत सरकार। भारत सरकार की एक शाखा है कौन सी, सीएसीपी। कौन सी है, सीएसीपी। क्या है इसका पूरा नाम, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, इसकी स्थापना हुई थी, देखो वैसे तो सीएसीपी की जो स्थापना हुई थी वो 1965 में हुई थी। कब हुई थी, 1965 में। लेकिन 1965 में अपन इसको जानते थे एपीसी, किस नाम से जानते थे, एपीसी, एग्रीकल्चर प्राइजेस कमीशन। एग्रीकल्चरल प्राइजेस कमीशन, एग्रीकल्चर प्राइजेस कमीशन के नाम से इसकी स्थापना हुई थी कब, 1965 में। लेकिन वर्तमान में अपन इसको किस नाम से जानते हैं, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। वर्तमान में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के नाम से जानते हैं। और ये नया नाम कब रखा गया था, तो नया नाम रखा था 1985 में। कब रखा था, 1985 में सीएसीपी नाम रखा गया, किसका, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का। लेकिन इसकी जब स्थापना हुई थी तब किस नाम से था, एग्रीकल्चर प्राइजेस कमीशन के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। कब, 1965 में। और वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, सीएसीपी के नाम से। और नया नाम कब रखा गया था, नया नाम कब रखा गया था, 1985 में। अच्छा देखो, एमएसपी वर्तमान में कितनी फसलों पर हो रही है, 24 पर हो रही है। कितनी पर हो रही है, 24 क्रॉप्स के ऊपर हो रही है। कब इसका निर्धारण किया जाता है, फसल बुआई से पूर्व, फसल बुआई से पूर्व। ठीक है, फसल बुआई से पूर्व इसका निर्धारण किया जाता है। किस आधार पर किया जाता है, खेती की लागत के आधार पर। किस आधार पर किया जाता है, खेती की लागत के आधार पर। और एमएसपी का मतलब क्या होता है, सरकार किसानों से किस भाव में खरीदेगी, सरकार किसानों से किस भाव में खरीदेगी, यही एमएसपी का बेस है। और अपन देख लेते हैं कि वर्ष 2023-24 की खरीफ की एमएसपी क्या रहने वाली है। इसके अलावा मैं तुम्हें पिछले साल की जो रबी की एमएसपी है वो भी मैं तुम्हें यहाँ पर बता दूंगा। तो यहाँ पर अपन मेजर देखें कि एमएसपी क्या रहने वाली है वर्तमान में। तो उसके ऊपर अगर अपन डिस्कशन करें तो सबसे पहले देखें न्यू जो एमएसपी है वो क्या है, पेडी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, पेडी की। पेडी यानी धान की बात करते हैं। धान दो ग्रेड में आता है। धान जो होता है, धान, इस धान की दो ग्रेड है। कितनी ग्रेड है, दो। पहली ग्रेड अपन बात करें सामान्य, कौन सी आती है, सामान्य। और सामान्य जो एमएसपी रहेगी वो कितनी रहेगी, 2183 रुपए। कितनी है, 2183 रुपए प्रति क्विंटल, प्रति क्विंटल। इसके अलावा दूसरा जाता है ग्रेड ए की बात आती है। किसकी आती है, ग्रेड ए की बात करते हैं। और ग्रेड ए की जो एमएसपी रहती है वो कितनी रहती है, 2203 रुपए। कितनी रहती है, 2203 रुपए प्रति क्विंटल। इस तरह से एमएसपी है, यानी सरकार आपसे चावल इस भाव खरीदेगी, सरकार चावल आपसे इस भाव खरीदेगी। इसके बाद देखते हैं जवार की बात करते हैं। जवार, तो जवार भी दो ग्रेड आता है। एक आता है हाइब्रिड जिसे अपन बोलते हैं संकर, और दूसरा अपने पास रहता है संकुल या मालधानी। ठीक है, संकुल या मालधानी, ये संकुल या मालधानी। ठीक है, मालधानी। अब मार्केट में और गांवों के अंदर अधिकांश मालधानी वाला ही अपन यूज करते हैं। तो दोनों की अलग अलग होती है। जो हाइब्रिड है, हाइब्रिड के आप लोगों को देने कितने मिलेंगे, 3180 रुपए, यानी 3180। और जो मालधानी या संकुल किस्म है उसमें आपको मिलेंगे 3225 रुपए। कितने, 3225 रुपए प्रति क्विंटल। इसके अलावा देखिए बाजरे की बात करते हैं। बाजरा, तो बाजरे की जो एमएसपी है वो कितनी है, 2500 रुपए। कितनी है, 2500 रुपए। बाजरे की एमएसपी कितनी है, 2500 रुपए। रागी की एमएसपी की बात करूं, किसकी, रागी की, तो रागी की एमएसपी कितनी है, 3846 रुपए। कितनी है, 3846 रुपए। इसके अलावा देखिए मक्का की अगर अपन बात करें तो मक्का की कितनी है, 2090 रुपए। कितनी है, 2090 रुपए। इसके अलावा अपन बात करते हैं तुअर, अरहर की बात करते हैं। अरहर की कितनी है, 7000 रुपए। कितनी है, 7000 रुपए एमएसपी है वर्तमान के अंदर, किसकी, अरहर की। इसके अलावा देखिए मूंग की एमएसपी देखें तो मूंग की एमएसपी कितनी है, 8558 रुपए, 8558 रुपए। इसके अलावा उड़द की एमएसपी कितनी है, 6950 रुपए। उड़द की एमएसपी कितनी है, 6950 रुपए। मूंगफली की एमएसपी कितनी है, 6377 रुपए। मूंगफली की कितनी है, 6377 रुपए। इसके अलावा देखिए सनफ्लावर की बात करते हैं, सूरजमुखी के सीड जो आते हैं, सूरजमुखी के सीड की एमएसपी की बात करते हैं तो कितनी है,
6,760 रुपए है। इसके अलावा देखिए सोयाबीन की बात करते हैं तो सोयाबीन की एमएसपी अभी वर्तमान में कितनी है? 46 रुपए। कितनी है? 46 रुपए। इसके अलावा देखिए तिल की बात करते हैं तो तिल की एमएसपी कितनी है? 8,600 रुपए। कितनी है? 8,600 रुपए। इसके अलावा देखो नाइजर सीड, इसको अपन बोलते हैं राम तिल। क्या बोलते हैं? राम तिल या फिर काली तिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राम तिल या काली तिल। ठीक है, काली तिल। इसकी जो एमएसपी है वर्तमान में कितनी है? 7,734 रुपए। 7,734 रुपए। एक लास्ट अपन देख लेते हैं किसकी? कॉटन की। और कॉटन की लेंथ के अकॉर्डिंग इसके पैसे मिलते हैं। कॉटन की लेंथ अगर कितनी होगी? कॉटन की लेंथ 24 से 25 mm होगी। कितनी होगी? 24 से 25 mm होगी तो आपको 6,620 रुपए मिलेंगे। कितने? 6,620 रुपए। लेकिन अगर अपन कहें कि इसकी लेंथ 29 से 30 mm है, कितनी है? 29 से 30 mm, तब आपको 7,020 रुपए प्रति क्विंटल आप लोगों को इसमें मिलेंगे। अब यहां पर प्रति क्विंटल नहीं चलेगा, यहां घाटे चलेगी। क्या चलेगी? घाट। कपास के अंदर ध्यान रखना, जो एमएसपी निर्धारित होती है वो किसके आधार पर होती है? घाट के आधार पर होगी। किसके आधार पर होगी? घाट के आधार पर होगी। तो ये आप लोगों के नई एमएसपी है, सारी की सारी क्या है? नई एमएसपी। इसमें अब आपको ये पता चल जाता है कि हमें कौन सी फसल बोनी चाहिए जिसका मार्केट प्राइस ज्यादा रहेगा। अभी जैसे आप दलहनी फसलें बोते हो तो उसमें देखो मूंग की सबसे ज्यादा एमएसपी है। कितनी? 8,558 रुपए। 8,558 रुपए। तो ये एमएसपी किसकी है? खरीफ 2023-24, यानी अभी जो सीजन चल रहा है, अभी जो फसलें लगा रखी है उसकी एमएसपी ये कुछ इस तरह से रहेगी। इसके अलावा देखो माइनरी कि पिछले साल रबी में क्या एमएसपी थी। पिछले साल रबी में क्या एमएसपी थी तब अपन बात करते हैं कि पिछले साल रबी की अगर अपन बात करें तो यही डायरेक्ट रबी की बात कर लेते हैं, क्योंकि नई तो रबी की आई नहीं, अब आएगी। फसल बुआई से पहले आती है तो अब आएगी। सबसे पहले देखिए इसमें बात करते हैं किसकी? गेहूं की। किसकी? गेहूं की। तो गेहूं की जो पहले एमएसपी थी वो कितनी थी? 2125 रुपए। कितनी थी? 2125 रुपए। यानी ये रबी 2022-23 की एमएसपी है। रबी 2022-23 की एमएसपी है, जिसके अंदर गेहूं की एमएसपी कितनी थी? 2125 रुपए। जौ की एमएसपी कितनी थी? 1735 रुपए। कितनी थी? 1735 रुपए। चने की एमएसपी कितनी थी? चने की जो एमएसपी थी वो कितनी थी? 5,335 रुपए। इसके अलावा देखिए मसूर, लेंटिल की बात करते हैं, मसूर या लेंटिल की बात करते हैं तो इसकी एमएसपी कितनी थी? 6,000 रुपए प्रति क्विंटल थी। इसके अलावा मस्टर्ड की बात करें तो मस्टर्ड की एमएसपी कितनी थी? 5,450 रुपए। कितनी थी? 5,450 रुपए। सेफ फ्लोवर कुसुम वगैरह की, तो कुसुम की अपन बात करें तो कितनी है? 5,650 रुपए। 5,650 रुपए। इसके अलावा देखो तोरिया की बात करें, तोरिया इसकी जो एमएसपी थी वो कितनी थी? 5,450 रुपए। कितनी थी? 5,450 रुपए। इसके अलावा नॉर्मल, ये सारी की सारी तो क्या होगी? आपके खरीफ रबी होगी। रबी के बाद में अन्य किस्में भी देख लेते हैं कि अपन टोटल कितनी फसलों पर कर रहे हैं? 24 फसलों पर कर रहे हैं। और यहाँ लास्ट देखिए कितनी फसलें हैं? 24 फसलें। तो 24 फसलों में अभी तक तो अपने पास 21 हो गई। 21 में थोड़ी और देखें, 22 की जो फसल है वो खोपरा है। कौन सा है? खोपरा। अब खोपरे दो प्रकार के आते हैं, एक तो पूरा खोपरा आता है, दूसरा पाउडर फॉर्म में आता है। तो दोनों खोपरों की क्या होगी? अलग अलग होगी। तो इसमें अपन एक तरह से बोल सकते हैं जो पाउडर वाला जो मिलिंग खोपरा आता है, जिसे पाउडर फॉर्म बोलते हैं, उसकी जो एमएसपी थी वो कितनी थी? इसकी एमएसपी 10,860 रुपए। कितनी थी? 10,860 रुपए। किसकी? पाउडर फॉर्म में जो आता है, घिसा हुआ जो खोपरा रहता है। इसके अलावा डी हस्क जो पूरा आता है, ठीक है, पूरा जो आता है, पूरा जो आता है उसका रहेगा कितना? 11,750 रुपए। 11,750 रुपए। एक लास्ट अपने पास बचती है जूट, और जूट का भी प्रति घाट के हिसाब से एमएसपी निर्धारित होता है। और जूट की कितनी है? जूट की कितनी है? 5,050 रुपए। जूट की कितनी है? 5,050 रुपए। ठीक है, ये आप लोगों की फाइनल क्या थी? एमएसपी थी। क्या थी? फाइनल एमएसपी थी। ठीक है, और ये ध्यान रखना, ये जो तीनों अपन ने पढ़े ना, खोपरा और इसके अलावा जूट, खोपरा और जूट, यानी जो भी अन्य फसलें अपन ने देखी है, अन्य फसलों की जो एमएसपी है वो 2023-24 की है। किसकी है? 2023-24 की है। बाकी रबी की जो एमएसपी अपन ने देखी, रबी की एमएसपी 2022-23 की है। कब है? 2022-23 की। और खरीफ की जो एमएसपी अपन ने देखी है, खरीफ की एमएसपी 2023-24 की है। ठीक है, 23-24 की है। और पूरा का पूरा पीडीएफ जो अपना कृषि मंत्रालय है उसी की साइड से अपने पूरा पीडीएफ यहाँ पर देखा है। तो इस प्रकार से मिनिमम सपोर्ट प्राइस सीएससीपी के द्वारा फसल की बुआई से पूर्व वर्तमान में 24 फसलों पर लागू किया जाता है। और क्या आधार रहता है एमएसपी का? तो खेती की लागत के आधार पर एमएसपी निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।